सात्विकं निर्मलं फलं रससुखं दुःखं मज्ञानं तं सफलं सत्त्वादस्यायतीयानं रजस्तुर्भैव च प्रमादो भोगंसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणनिर्दिष्टा अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यथा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सुहृदि गच्छति गुणानि कारणदिव्यर्थे देहि देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरारोगे विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन वाच कैर्येन्द्रियगुणानेता नतीतो भवति प्रभो इमाचारः कथं चैत्रास्त्रिविगुणाधिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रकृतिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न नित्यानि काङ्क्षते उदासीनवदासीनो गुणयोर्न विचार्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो न तिष्ठति नेङ्गते सर्वोपस्वस्थः सर्वोषः सर्वनाशनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुते मानापमानयोः तुल्यः तुल्यो मिथ्यादितच्छयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च योग्यविचारेण भक्तियोगेन सेवते सर्वनामसमतीतैता ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः मामृतस्याभिरस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
जो बने सो प्रेम को
गुरु गीता गोपाल के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरु माँ जी के श्री चरणों में कोटि नमन। उपस्थित भगवत भक्तों को जय श्री कृष्ण। गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत आज 14वां दिन और गुण त्रय विभाग योग नामक जो 14वां अध्याय अभी इसका पाठ होगा। इस 14वें अध्याय के ऊपर अपने विचार रखने के लिए हम संगीता सिंगर जी को आमंत्रित करते हैं, जो आए और कुछ शब्द भक्तों के समक्ष रखने का कष्ट करें। संगीता सिंगर जी। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सदर नमन। यहाँ पर सब गीता प्रेमी भक्तों को जय श्री कृष्ण। आज के जैसे पंडित जी ऐसे खड़ा कर देते हैं हम लोगों को कि आज आपको बोलना है। वैसे तो हम ज्ञानी प्राणी हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी गीता आश्रम में रोज आने से कुछ तो ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। तो आज के श्लोक में कृष्ण जी से अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण जी, ये मुझे गुणों के बारे में बताओ। तो कृष्ण जी कहते हैं मैं तुमको आज इन गुणों के बारे में जरूर से बताऊंगा, ताकि तुम इसको जान सको, आगे ज्ञान को लोगों को दे सको। तो पहले आता है सद्गुण। सद्गुण में हमें कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि हम नित्य मंदिर में आते हैं, गीता आश्रम में आते हैं, पाठ करते हैं,
कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, लोगों को बताते हैं और हमें अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। तपोगुण में हम बुरी संगत में पड़ जाते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते, बुरी संगत आ जाती है, कुछ विचार आने लगते हैं मन के अंदर, हम गलत रास्तों पे चलने लगते हैं। तो कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि आप अच्छे कर्म करो ताकि ये सब बातों से आप दूर रह सको। कर्मयोग वो भगवान कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि तुम मेरे में अपने आप को समर्पित कर दो। जो तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म होंगे मैं उनको समय समय पे तुम्हें संभालता रहूँगा, तुम्हें ज्ञान देता रहूँगा ताकि तुम इधर उधर ना भटको। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपके लिए कि मेरे में अपना तन मन इंद्रिय कर्म सब कुछ मेरे को अर्पित कर दो। अगर आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तो जरूर कृष्ण भगवान आपको अपने चरणों में स्थान दे देंगे। जय श्री कृष्ण। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का साष्टांग दंड प्रणाम है। परम पूजनीय गुरु माँ जी के श्री चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम। सभी भक्तों के हृदय से प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज 14वां अध्याय है गीता का। इसका नाम है गुणत्रय विभाग। पिछला अध्याय था क्षेत्र। भगवान ने ज्ञान की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि क्षेत्र मुख्य दो तत्व भगवान ने बताए, एक जड़ एक चेतन। तो जड़ वस्तु से ये पूरा संसार बना हुआ है, ये पंचभौतिक संसार। ये जो शरीर है ये पंचभौतिक है, मन है बुद्धि है, ये सब जड़ वस्तु है। और इसमें एक चेतन तत्व डाल दिया है, वो है परमात्मा का अंश। उसे हम आत्मा और जीवात्मा के नाम से समझते हैं। तो इस प्रकार से ये समस्त चराचर जगत जो है ये चल रहा है। भगवान मुख्य रूप से ये चीज 13वें अध्याय में उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब भगवान की त्रिगुणमयी माया, ये जगत चलता कैसे है, उस चीज को विस्तार से बताने के लिए आज 3 गुणों की चर्चा भगवान कर रहे हैं, जिसके द्वारा यह प्रकृति संचालित हो रही है, चल रही है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान ने कहा कि मेरी अध्यक्षता में ही ये सारी प्रकृति कार्य कर रही है। जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते, उनसे हमने सुना है भगवान पर कुछ नहीं है, ये प्रकृति अपने आप सब कार्य कर रही है। परंतु गीता भगवान ने पहले ही कह दिया, आज से हजारों साल पहले, 5000 साढ़े 5000 वर्ष पहले ही उन्होंने, गीता बहुत पुरानी है, वो तो इस सृष्टि रचने से पहले ही भगवान ने सूर्य नारायण को उपदेश दे दिया था गीता का। एवं विवस्वित योगम प्रोक्तवान विवस्वान में कहा भगवान कहते सृष्टि के आदि काल में मैंने गीता का संदेश सबसे पहले सूर्य नारायण को दिया था। परंतु कुछ काल के बाद गीता विज्ञान का जो तत्व है ये कम समझ में आता है। किस्सा कहानी को समझ में ज्यादा आता है, कोई कथा उसको पूछो तो ज्ञान का सब्जेक्ट समझ में कम आता है। तो धीरे धीरे लगभग यह लुप्त प्राय हो गया। वही गीता आज मैं तुमको सुना रहा। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने पुनः उस गीता को जो है सुनाया। तो उसी गीता भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ही ये सारी प्रकृति कार्य कर रही है। प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी 3 गुणों के फलस्वरूप ही
इस समस्त सृष्टि में कार्य चल रहा है। हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन गुणों के रूप है। ब्रह्मा विष्णु, भगवान विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के उत्पत्ति करता, हालांकि सब ब्रह्म स्वरूप है, सब परमात्मा की अलग अलग रूप है, अलग अलग नहीं मानना है इन सब चीजों को। वही भगवान सत्वगुण गुण के रूप में है, वही रजोगुण के रूप में है, और वही भगवान तमोगुण के रूप में है। वही चराचर प्रकृति जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वही है, उनके अलावा कुछ नहीं है। परंतु भेद दृष्टि से, चूंकि अभी हम माया के अंतर्गत हैं, अभी हमें समदृष्टि नहीं हुई है, तो भेद दृष्टि से हम परमात्मा के भिन्न भिन्न रूपों को समझेंगे। तो ब्रह्मा सृष्टि के उत्पत्ति करता, सारे संसार में जितना भी जीवन मनुष्य आदि जितने भी हैं पेड़ पौधे सब ब्रह्मा की सृष्टि है, रचनाकार तो वही है। और भगवान विष्णु पालन करता है, और फिर महेश संहार करता। गीता में भगवान ने कई जगह पर यह बातें बताई है। पितामहश्च जगतो माता धाता पितामह बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पाठ सनातनम ज्योतिषामप्त ज्योतिष अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्त तज्ज्ञेयम व्यशिष्ट प्रविष्ट च। भगवान कहते हैं मैं ही उद्भव करता हूं इस सृष्टि का, मैं ही प्रलय करता हूं। गीता में कई जगह पर ये बातें आई। मैं ही इस संसार का पिता हूं, मैं ही इस संसार की माता हूं, मैं ही धाता हूं, मैं ही धारण कर रखा हूं। धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सारे ग्रह गोचर अपने अपने स्थान पे घूम रहे हैं। इनको कोई पकड़ने वाला तो होगा, कोई सिस्टम तो होगा ना। सूर्य वर्षों से प्रकाश दे रहे हैं, हजारों लाखों वर्षों से प्रकाश ताप दे रहे हैं, उनको ऊर्जा कहां से मिल रही है? तो कोई कारण तो है, तो परमात्मा ही प्रमुख कारण है। इस प्रकार से भगवान इस प्रकृति के बारे में आज के अध्याय में समझाना चाह रहे हैं, तीन गुण के बारे में, कि इनके फलस्वरूप जो है यह सृष्टि चल रही है। साइंस में वैज्ञानिकों ने खोजा सबसे सूक्ष्म अणु में गए, अणु को तोड़ा तो परमाणु में भी गए, अणु को तोड़ा तो परमाणु निकला। उसमें तीन कक्षाएं उसमें मिली, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन कक्षा। मतलब इस जगत का एक छोटा सा सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कण है उसमें भी तीन कक्षाएं हैं, और वो भी लगातार क्रियाशील है। वैसे देखा जाए तो कुछ इस संसार में जड़ नहीं है, सब लगातार क्रियाशील ही क्रियाशील है। तो जो परमाणु है, अणु का टूटा हुआ भाग, सबसे जो छोटी इकाई है, उसमें भी तीन कक्षाएं हैं और लगातार वो भी घूम रहे हैं। न्यूट्रॉन, नेगेटिव और पॉजिटिव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बीच में खड़ा न्यूट्रॉन। इस प्रकार से एक कक्षा बनती है जिसे अनुसंधान करके एटम बम तैयार किया गया। तो इस संसार में कुछ भी जड़ है नहीं। अब इस बात को समझना है कि तीन गुणों के फलस्वरूप हम कैसे अलग हो। भगवान कहते हैं जब तक हम तीन गुणों पड़े हुए हैं, सभी मानव या जितने भी भूत प्राणी हैं सब तीन गुणों के अंतर्गत ही है, इनसे अलग नहीं है। अब इनसे अलग कैसे हुआ जाए, क्योंकि ज्ञान का मार्ग है, भक्ति के मार्ग को तो हमने सरेंडर कर दिया, तो भगवान मेरे हो गए, उनका हो गया। बहुत सरल सीधा समझते, क्योंकि आप प्रबुद्ध हो, अपने ज्ञानी समझ तो समझो ज्ञान, फिर इस चीज को समझो और इसका फिर अंतरण भी करना है। तो इस प्रकार से अब इसको कैसे समझेंगे, तो भगवान ने 5वें अध्याय जैसे ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी कहता है नैव किंचित करोमि युक्तो मन्येत तत्त्वितः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् सुपंस्वसन् प्रकल्पन् दृश्यन् गृह्णन् नुन्निसिन् निविशन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते विधाय। भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं
प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताः विधिमन्यते। 13वें अध्याय भगवान कहते हैं प्रकृत्यौच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यत् तथात्मानः न कर्तारं स पश्यति। इस बात को ज्ञान की दृष्टि से हमको समझना है कि यह प्रकृति अपने आप ही कार्य कर रहे हैं। हमारे ना चाहने पे भी हमारा जन्म हो गया। ज्ञानी कहता मैं कुछ नहीं करता, उसका खाना पीना चलना फिरना जो भी क्रिया उससे होती है तो कहता है मुझसे इससे मतलब नहीं है, ये शरीर प्रकृति का है, ये अपने आप क्रियाशील है, अपने आप कार्य हो रहा है, मैं करने वाला कोई नहीं। सर्वकर्माणि मनसा संगस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे कुरेते ही न कुर्वन् कार्यं। वो मन से सारे कार्यों से जो है एक मने कनेक्ट नहीं होता है, डिस्कनेक्ट होता है वो। ये शरीर अपने आप प्रकृति का शरीर है, प्रकृति में अपने आप कार्य करता है और वह इस नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। तो इस प्रकार से अगर समझा जाए तो हमारे ना चाहते हुए भी हमारा जन्म हो गया। हम चाहते तो भाई फला जगह पे फला घर में जन्म ले, हमारे चाहने से हुआ, हमारे चाहने से गोरा काला शरीर भी ना मिला, न जाने किसने गोरा काला करके भेज दिया। हमारे ना चाहते हुए भी लंबा छोटा कर दिया, किसी को लंबा कर दिया, किसी को छोटा कर दिया, किसी का चेहरा ऐसे कर दिया, किसी का वैसे हो गया। हमारे ना चाहते हुए भी हमारी आयु, हम तो चाह रहे हैं कि हम 100 वर्ष जिए, बस हमारे कौन सा ऐसा विधान है, हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। ये दिमाग बुद्धि इस प्रकार से देखा जाए तो सारी क्रिया अपने आप ही तो चल रही है। 2-4-5% हम लोग करते हैं, बाकी सारी क्रिया अपने आप ही चल रही है। जन्म के साथ ही हार्ट चल रहा है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, ब्लड जो है पंप हो रहा है, आयु धीरे धीरे शरीर की परिवर्तन हो रहा है, भूख लग जा रही है, प्यास लग जा रही है, नींद आ जा रही है, नींद खुल भी जा रही है। ये सब ऑटोमेटिक क्रिया इस शरीर में चल रही है, इस संसार में ऑटोमेटिक क्रिया चल रही है। एक लहर की भांति संसार चल रहा है, एक लहर आती है, नया समाज दिखता है, नया परिवर्तन दिखता है संसार में, वो लहर डाउन हो जाती है, फिर दूसरी लहर आ जाती है। ये परिवर्तन जिसे कहते हैं ना, चेंज होता रहता है, मनुष्य की पीढ़ियां दर पीढ़ियां चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार से ज्ञानी मनुष्य ऐसा सोचता है। वही तो अब ज्ञान के द्वारा ही हम इस त्रिगुणमयी जो माया है इससे व्यक्ति छूट सकता है विचार करके। वो कहता है कि ये सब अपने आप सारी क्रिया हो रही है, सिर्फ साक्षी बन करके, सिर्फ दृष्टा बन करके, सिर्फ वह देखता रहता है बस। अब इसमें पहले तो तमोगुण से ऊपर उठना है हम सबको। तमोगुण मतलब आलस, निद्रा, प्रमाद, क्रोध आदि जो है, ये सब तो जब तमोगुण शरीर में बढ़ जाता है, ये तीनों जो गुण है ना, इस संसार में विद्यमान है, इस सर्वत्र है। परंतु कभी कभी हमें तमोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है और कभी सतोगुण बढ़ जाता है। जब सतोगुण बढ़ जाता है तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। भगवान के चरणों में, उनके जीवन चरित्र में, कथा में, उनके जप में ध्यान लगता है, मन अपने आप ही प्रसन्न रहता है। ये व्यक्ति की जो है सतोगुणी, उस समय सतोगुण बढ़ा हुआ होता है, सतोगुणी की वृत्ति है। रजोगुण जब संसार की हाय हाय लगती है, हाय ये काम करना, हाय वो करना, हाय इतना पैसा कमाना है, कैसे करे, ये सब जो क्रियाशीलता है, ये रजोगुण के वृत्त होने पे क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और तमोगुण आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण में जो शरीर छोड़ता है ऊपर के लोकों को जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था,
स्वर्ग आदि जो उत्तम लोक है वो प्राप्त होते हैं। रजोगुण जब व्यक्ति का बढ़ा हुआ होता है उस समय शरीर छूटता है तो पृथ्वी आदि किसी मनुष्य लोक में उसका जन्म होता है। और तमोगुण में नशा करके मर गए, निद्रा में चले गए, उस समय तमोगुण बढ़ा हुआ तो उसका जन्म जो है निम्न योनियों में होता है। पशु कीट पतंग पेड़ पौधे वृक्ष आदि में उसका जन्म होता है। इस प्रकार से 3 गुण के बारे में ये भगवान ने बहुत कुछ बताया है। अब 3 गुण से ऊपर उठना है। सतगुण माना कि अच्छा है, भगवान में मन लगाता है, स्वाध्याय में मन लगाता है, परंतु भगवान का कहना है कि तीनों गुणों से हमको ऊपर उठना है, तब भगवान की प्राप्ति होगी। विद्वान कहते हैं तमोगुण माने लोहे की जंजीर, बंधन में तो है, ये तीनों गुण के बंधन में हम सब पड़े हुए हैं, परंतु तमोगुण लोहे की जंजीर, रजोगुण चांदी की और सतोगुण सोने की जंजीर है। सोने की जंजीर हालांकि अच्छी तो है, परंतु फिर भी बंधन कारक तो है ही है, वो भी मनुष्य को बंधन में डाली रहती है। और जो सतोगुणी व्यक्ति है वो अपने आप ही को प्रसन्न रहता है, वो बाहरी वस्तुओं से उसे प्रसन्नता नहीं होती है, उस स्वाध्याय से भगवान के मन चिंतन में ही उसे परम आनंद मिलता है। परंतु तीनों गुणों से ऊपर उठ करके वो परम ब्रह्म की जो है प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया। फिर भगवान ने 14वें अध्याय के लास्ट में एक मंत्र और बोल दिया। ये सब तमाम चीज बताए हैं, पूरा बताने तो कई दिन लगेंगे, ये बहुत शार्ट में बताया गया है। माम चयोग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीर्पयतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने 14वें अध्याय में पहले तमाम ज्ञान की बातें त्रिगुणमयी माया के बारे में खूब बताए, और उसी में लास्ट में जो है कहते हैं माम चयोग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीर्पयतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वह तीनों गुणों से अनायास ही छूट जाता है जो मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति करता है। अभी हम उनको भी मानते हैं, उनको भी हृदय से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, तो सम्मान सबका करना है और हृदय से सिर्फ एक को ही मानना है, यह है अव्यभिचारिणी, नहीं तो व्यभिचारिणी हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं जो मेरी उपासना, जो मेरी सेवा अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा करता है वह इस त्रिगुणमयी माया से अनायास ही छूट जाता है। अब नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी विश्वामित्र रहे हो, सौभद्र ऋषि रहे हो, जिन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या किया, धड़ाम से नीचे गिर गए, पता नहीं क्या आवश्यकता नहीं, सब लोग जानते हैं। तो ये त्रिगुणमयी माया, कल मैंने मंत्र बताया था, मम माया दुरत्या, भगवान की माया जो है बड़ी कठिन है। भगवान कहते हैं वही इस माया से तर पाते हैं जो मुझमें मेरी जो शरण में आ जाते हैं, वही तर पाते हैं। एक छोटी सी घटना बता दे, एक कहानी है, मैंने पढ़ा था गीता प्रेस गोरखपुर की एक किताब की कहानी की, एक लोटा पानी, मुझे याद आ गया। तो गुरु गोरखनाथ, चलो नाम कुछ भी ले लेते हैं, अपने शिष्य के साथ अभेद्यनाथ के साथ में हिमालय में तपस्या बरसों से कर रहे थे। अब चेले ने कहा महाराज तपस्या तो सिद्ध हो गई, अब ज्ञान की प्राप्ति तो हमको हो गई, अब उस संसार का भला किया जाए, मैं सोचता हूं। तो अब अपना ही सुख लिए तो क्या हुआ, मानव को तो समाज सेवी होना चाहिए, समाज जनता जनार्दन का भगवान है। मैं सोचता हूं कि समाज में जाकर कुछ समाज सेवा की जाए। गुरु ने कहा, गोरखनाथ बाबा बोले बहुत अच्छा है बेटा, तो सबसे ये त्रिगुण के तिकड़म से बच के रहना। ये त्रिगुण के तिकड़म कोई समझ नहीं पाया है, बड़े बड़े बुद्धिमान महापुरुष भी धोखा खा गए हैं बेटा, जाओ सेवा करो। खुशी खुशी अभेद्यनाथ बाबा आए नीचे
और किसी शहर नगर के बगल में कुटिया को बनाया। सिद्धि थी उनके पास में, भजन पूजन चलने लगा, शिष्य लोग आने जाने लगे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उनको जंगल की तरफ गए हुए थे, सोने की खदान में, बहुत सारे बता रहा हूँ, सोने की उनको एक खदान दिखाई दी। बोले चलो अब इतना ये करेंगे, जनता में परोपकार के काम, तालाब बनवाएंगे, गौशालाएं खुलेंगी और तमाम सब चीजें उनके मन में विचार है। बस अपने स्वयं तो खोद नहीं सकते सोना, भंडार था सोने का, किसी न किसी तो बताना ही था। तो जो उनके प्रिय शिष्य थे उनको बताया बेटा ऐसा ऐसा सोना है और उसको निकाल करके और पैसा इकट्ठा करके ये सब काम करना है। नक्शा सब बन गए, सब कुछ हो गया। अब चेले ने कहा महाराज दिखाओ तो है कहाँ पर सोना, ये सब कुछ तो हो गया, नक्शा तैयार हो गया। चेले को महाराज ने दिखा दिया और फिर क्या हुआ, रात को चेले ने हाथ पैर बांधा और सारा सोना लेके चंपत हो गया। बेचारे 2-3 दिन भूखे पड़े रहे, किसी की नजर पड़ी तब जान बची लाखों पाए। इस प्रकार से बहुत रोए बेचारे, बोले ये माया की तिगड़ों में फंस ही गया। खैर फिर उनको काफी तपस्या किया, थोड़ा हट करके, और फिर उनके मन में थोड़ा लालसा हुई। अब वो नगर किनारे पे कुटिया बना के बोले कुछ नहीं बना, कुटिया में ही रहूंगा। कोई बीमार आता बाल उखाड़ के दे देते, बेटा जाओ बीमारी जो है ठीक हो जाए, ठीक हो जाता, चंगा हो जाता है। बड़ा प्रसिद्धि, दूर दूर उनकी प्रसिद्धि हो गई अवेद्यनाथ जी बाबा की। अब तो पब्लिक है, दुनिया दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। वही सुखिया जो नाम आधारा, जो प्रभु का चरण पकड़ लिया, नाम पकड़ लिया, वही सुखी संसार में, बाकी सब दुखी है। अब पब्लिक का सब्र टूट गया। अब बाबा के लिए किसको देखेंगे? इकट्ठा पब्लिक हजारों गई, बोले बाबा क्यों कष्ट करते हो, बाल उखाड़ कर देना, हम स्वयं उखाड़ लेते। अब लगे सोचने, ऊपर से नीचे तक सारा बाल उखाड़ लिए। बाबा रोकते रह गए, बेचारे पड़े थे बेहोश की हालत में। पब्लिक जब बाल नहीं दिखा शरीर में, पब्लिक चली गई, तो अपने मतलब की है। फिर बेचारे बहुत रोए और वापस गुरु गोरखनाथ बाबा के पास वापस आ गए। बोले महाराज आपने ठीक चिताया था, त्रिगुण की तिगड़म महाराज समझ मेरे पास आ गए। इस प्रकार से ये जो ज्ञान का भगवान उपदेश दे चुके, अर्जुन जानना चाह रहा है इसलिए दे रहे हैं, परंतु बीच बीच में अपना मंतव्य, उनके मन में क्या चल रहा है, अर्जुन के लिए क्या उचित होगा, हम सब मानव समाज के लिए कौन सा पथ उचित होगा, वो भगवान अनायास बीच बीच में बोल दे रहे हैं। उनकी बड़ी कृपा। इस प्रकार से आज ये 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के शाम का जो प्रसाद है वो भाई सुनील कटियाल बहन आकांक्षा जी के परिवार की तरफ से है। छोटी सी प्यारी बच्ची भी यहाँ पे बैठी हुई है। ये पूरा कटियाल परिवार आश्रम के हर कार्य में अपना सहयोग देता है। हम भगवान श्री कृष्ण से, गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि पूरा परिवार इसी तरह से धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देता रहे और भगवान की कृपा कि ये पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। ये परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए अपने परिवार का नाम इस संसार में दूर दूर तक पहुंचाए और पूरा परिवार इसी तरह धार्मिक कार्यों में संलग्न रहे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। गीता जयंती महोत्सव की। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं